हेलो फ्रेंड्स। चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। ये हमारी बीपीओ मेंस के लिए यूपी स्पेशल की 12वीं क्लास है। इसके पहले पंचायती राज भी आपका 22 क्लासेज में ख़त्म हो चुका है, प्लस कंप्यूटर भी आपका 16 क्लासेज में ख़त्म हो चुका है। इसी चैनल पे पढ़ा है, जो भी स्टूडेंट पढ़ना चाहें उन क्लासेज को देख सकते हैं। ठीक है। आज की क्लास में हम क्या देखेंगे? उत्तर प्रदेश के खनिज। अगर आप लोग रेगुलर क्लास कर रहे हो तो आपकी इतनी समझ बन गई होगी कि यूपी स्पेशल अब आपका ख़त्म होने पे आ गया है। ज़्यादा से ज़्यादा एक या दो क्लासेज और आएंगी जिसमें आपका यूपी स्पेशल ख़त्म हो जाएगा। ठीक है। यूपी स्पेशल में एक आपका बजट और आर्थिक समीक्षा देखेंगे। हम कोशिश कर रहे हैं कि थोड़ा सा वेट कर लें। हो सकता है कि आपका एग्ज़ाम 1 फरवरी के बाद हो, तो 1 फरवरी के आसपास ही बजट आता है, तो नया वाला बजट अगर कराना पड़े तो नया करा देंगे आगे चल के। कुछ वन स्थिति रिपोर्ट पर्यावरण से संबंधित तो वन्य जीव वाला एक पोर्शन रहेगा, वो अगली क्लास में आ जाएगा। इस तरीके से यूपी स्पेशल की अब आपकी ज़्यादा क्लासेस नहीं बची हैं। ठीक है। एक चीज़ और कि लास्ट एक दो दिन से कुछ स्टूडेंट न्यूज़ लेके आ रहे हैं कि आपकी जो एग्ज़ाम है बीपीओ, इसके लिए जो एजेंसी है जो एग्ज़ाम कंडक्ट कराती है वो फाइनलाइज हो गई है। तो इट मे बी पॉसिबल, मैक्सिमम चांसेज हैं कि आपका फरवरी में एग्ज़ाम हो जाए। ठीक है। कुछ स्टूडेंट बराबर कमेंट करते हैं। देखो, आयोग का कोई कुछ नहीं जान रहा है। आयोग के सचिव ने वन दरोगा वालों को नवंबर में बोला है कि आपका फिजिकल हो जाए, दिसंबर में बोला है, अभी तक नोटिस नहीं आया, जनवरी आ गई। तो वो क्या कराना चाह रहा है ये कोई नहीं जान रहा है। बाहर से लोग बाग एक एक्सपेक्टेशन रखते हैं, कुछ स्पेकुलेट करते हैं, और कुछ अंदर से न्यूज आती हैं, उसी आधार पर बातें होती हैं। ठीक है। दूसरी चीज़, अगर आपका एग्ज़ाम फरवरी में हो रहा है तो बहुत ज़्यादा सतर्क हो जाओ और थोड़े से सीरियस हो जाओ, क्योंकि अब आपका कंपटीशन बढ़ गया। जब से लेखपाल का रिजल्ट आया तो बहुत से स्टूडेंट वो थे जिन्हों को ये लग रहा था कि उनका लेखपाल में हो जाएगा इजीली, और वो आगे पढ़ने के मूड में नहीं थे। क्योंकि लेखपाल में कट ऑफ इतना ज़्यादा हाई चला गया कि बहुत सारे लोगों को निराशा हाथ रखी। अब वो लोग क्या है, बहुत सीरियसली फिर से आके बीपीओ एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं। तो कंपटीशन आपका वैसे ही बढ़ गया है। इसीलिए जो भी सीरियस स्टूडेंट हैं, पढ़ रहे हैं, खासतौर से पेड बैच वाले, बहुत ज़्यादा सीरियस हो जाओ, तरीके से पढ़ो। कुछ स्टूडेंटों को देखने में उनके क्वेश्चन से लगता है कि क्या बचपने वाली पढ़ाई कर रहे हो, सारी चीज़ें आपके कंटेंट में, उसके बाद भी आपके ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, लगता ही नहीं है कि आप समझ के पढ़ रहे हो कुछ भी। तो पढ़ाई करने का तरीका चेंज करो। डेली मॉर्निंग 2 से 3 घंटे आपका रिवीजन होना चाहिए। रिवीजन हमेशा हार्ड कॉपी से होना चाहिए, सॉफ्ट कॉपी से नहीं। तो चाहे तो आप प्रिंट आउट निकलवा लो पीडीएफ का, चाहे खुद के नोट्स बना लो, लेकिन रिवीजन उसी से करना, वीडियो से भी रिवीजन नहीं होता है। चलिए अब क्लास पे आते हैं। उत्तर प्रदेश के खनिज। देखो, उत्तर प्रदेश बहुत ज़्यादा खनिज बाहुल्य क्षेत्र है नहीं। ठीक है। खनिज दुनिया में कहीं पे भी खनिज पाए जाते हैं तो वो पाए जाते हैं पठारी क्षेत्रों में। जहाँ पे भी पठार होते हैं वहाँ पे खनिज पाए जाते हैं। दो टाइप की सेल होती है। एक होती है आपकी आग्नेय चट्टान। आग्नेय चट्टान क्या होती है? एक मिनट। आग्नेय चट्टान आपकी क्या होती है कि जो जमीन से आपका मैग्मा आता है ऊपर, तो लावा बनता है ऊपर आके, या तो वो जमीन के ऊपर आ जाता है या जमीन के नीचे ही, परत के थोड़ा नीचे रह जाता है और चट्टान के रूप में ठंडा होके। इसमें जितने भी मेटल होते हैं आपके, निकेल, आयरन, मैग्नीज, सारे मेटल रहते हैं। अवसादी चट्टान में क्या होता है आपका? अवसादी चट्टान में जब यही चट्टानें टूट के, फिर इनका क्या होता है, अपर्दन होता है, एक जगह से दूसरी जगह जाती है, फिर निक्षेपण होता है, दूसरी जगह इकट्ठी हो जाती, और लाखों वर्ष में फिर से ये जम के चट्टान के रूप में बन जाती है। यहाँ पे आपको जैविक ईंधन वगैरह बहुत ज़्यादा मिल जाएंगे। एक मिनट, थोड़ा सा ये, यहाँ पे आपको क्या मिल जाएंगे? जैविक ईंधन मिल जाएंगे अवसादी चट्टान में, और भी सारी चीज़ें मिल जाएंगी। तीसरी चट्टान होती है कायांतरित। कायांतरित में क्या होता है, एक प्रकार की चट्टान है और वो बहुत लंबे समय तक पृथ्वी के अंदर दबी है। पृथ्वी के अंदर ताप भी ज़्यादा है और दाब भी ज़्यादा है, तो उसका स्वरूप परिवर्तित हो जाता है। स्वरूप परिवर्तित हो जाता है तो एक चट्टान दूसरे रूप में बदल जाती है। तो तीनों प्रकार की ये चट्टानों से कहीं ना कहीं किसी ना किसी प्रकार का आपको खनिज या तत्व मिलते हैं। ठीक है। सबसे ज़्यादा ये चट्टानें या जो तत्व आपको मिलते हैं वो मिलते हैं पठारों में। दुनिया में जितने भी खनिज हैं उनका मैक्सिमम पोर्शन जो उनकी पठार है वहाँ पे मिलते हैं। इंडिया में भी सेम है। इंडिया में जो आपका छोटा नागपुर का पठार है, मैक्सिमम चीज़ें आपको उसी के आसपास मिल जाएंगी। छोटा नागपुर के पठार या प्रायद्वीपीय पठार जिसे बोलते हैं, उसी का विस्तार है।
जब आप प्रायद्वीपीय पठार में जाते हो, प्रायद्वीपीय पठार मतलब साउथ, थोड़ा सा जब इंडियन ज्योग्राफी इतनी आपको ज़रूरत नहीं है, समझ के लिए बता रहा हूँ कि प्रायद्वीपीय पठार का ही विस्तार माना जाता है कि आपके यूपी का ये सोनभद्र और नीचे का क्षेत्र है। फिर ये झांसी, हमीरपुर, ललितपुर वगैरह, ये आपके चित्रकूट, बांदा, ये किसके भाग हैं? आपके बुंदेलखंड पठार के भाग। मिर्जापुर में कैमूर पर्वत श्रृंखला है, तो थोड़ा कैमूर पर्वत श्रृंखला में भी खासतौर से चूना पत्थर वगैरह ये आपको मिल जाती हैं चीज़ें। तो ये जितने भी पठारी भाग हैं यूपी के, प्लस जो आपकी पर्वत श्रृंखला है कैमूर, यहीं पे सारे खनिज हैं। बहुत ज़्यादा खनिज यूपी में पाए नहीं जाते हैं, निम्न मध्यम श्रेणी के खनिज यहाँ पे पाए जाते हैं। अभी हम मैप पे आपको दिखाएंगे, पूरा जिलावार बताएंगे कहाँ कहाँ खनिज मिलते हैं। तो क्या लिखा है? उत्तर प्रदेश के पठारी भागों तथा विंध्य क्रम की चट्टानों, कुछ नदी घाटियों से खनिजों की प्राप्ति होती है। अब खनिज से संबंधित कुछ संस्थानों की स्थापना हुई है। तो 1955 में भूतत्व एवं खनिज कर्म निदेशालय की स्थापना की गई। 1974 में उत्तर प्रदेश राज्य खनिज विकास निगम की स्थापना की गई। ये राज्य खनिज विकास निगम की स्थापना किस पर्पज से की गई थी? कि ये फंड अवेलेबल कराएं, खनिज से संबंधित जो भी आपकी परियोजनाएं हो, फैक्ट्री लगाना है, उसका पहले सबसे पहला काम तो होता है अन्वेषण करना, खोजना कि कहाँ खनिज हो सकते हैं, फिर उसका निष्कर्षण करना, फिर उसको यूज करना। ठीक है, 3 प्रोसेस होते हैं। अगला है आपका 1998, पहली खनिज नीति आई, खनिज विकास को उद्योग का दर्जा मिला। इनमें 12 जिलों को खनिज बहुल क्षेत्र घोषित किया गया। 12 जिला, देखना ध्यान से सुनना, सब समझ में आ जाएगा। प्रयागराज नीचे का जिला है, अभी मैप पे दिखाएंगे। झांसी, सहारनपुर, सहारनपुर आपका सबसे ऊपर में उत्तर में पड़ जाएगा यहाँ पे। मिर्जापुर, ये भी नीचे का है आपका, सोनभद्र के जस्ट ऊपर। ललितपुर, ये भी सबसे नीचे का है, इस साइड में आपके पश्चिम साइड में। जालौन, महोबा, सोनभद्र, चित्रकूट, चंदौली, बांदा, हमीरपुर, अधिकतर आपके बुंदेलखंड के पठार, और आपका किसका पठार है? ये नीचे वाला प्रायद्वीपीय पठार का भाग है, जो सोनभद्र उसके आसपास का क्षेत्र, इसमें मिल जाएंगे। एक केवल आपका अलग है, सहारनपुर। अब मैप पे दिखाता हूँ कौन कौन से जिले हैं। यहाँ से साफ नहीं आ रहा हो, दूसरा मैप दिखाता हूँ। ये है जो खनिज बहुल जिले हैं, ऐसे ही याद करने हैं। और आपको यूपी का, देखो यूपी की चीज़ें याद करनी है, बहुत आसान है। आप पहले मैप उसका याद कर लो, मैप पे आपको नज़र होनी चाहिए कि कहाँ क्या है। सोनभद्र सबसे नीचे है आपका। तो जो नीचे के ये दोनों भाग हैं आपके, ये तो बुंदेलखंड के पठार का भी भाग है ललितपुर, प्लस इसका कुछ पोर्शन आपके ये प्रायद्वीपीय पठार का भी भाग है। ठीक है, तो ये हो गया। तो प्रायद्वीपीय पठार का जब भाग है तो वहाँ के जो खनिज हैं यहाँ पे भी पाए जाते हैं। तो सर्वाधिक खनिज जो यूपी के पाए जाएंगे इसी एरिया में, मिर्जापुर और सोनभद्र वाले एरिया में। देन आपका चंदौली ये हो गया, ये भी नीचे का भाग है। प्रयागराज, चित्रकूट, बांदा, महोबा, हमीरपुर, झांसी, ललितपुर और जालौन, ये आपके खनिज बहुल क्षेत्र हैं। एक आपका कौन सा है? सहारनपुर। सहारनपुर ये है सबसे ऊपर, यहाँ पे आपके खनिज पाए जाते हैं। फिर से चलते हैं। अच्छा, मैप का थोड़ा एक चीज़ और बता दे रहा हूँ। मैप अगर आपको याद करना है तो मैप याद करने की सही विधि समझ लो। आपको जो जितने भी सीमा रेखी राज्य होते हैं वो याद कर लो। सबसे ऊपर के सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, बिजनौर, जो सबसे ऊपर जिसकी सीमा सबसे बाहरी है, मुरादाबाद, रामपुर, बरेली, पीलीभीत, खीरी, बहराइच, श्रावस्ती, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर, महाराजगंज, कुशीनगर, देवरिया, इसका यहाँ आओगे बलिया, गाजीपुर, चंदौली, और फिर नीचे के सारे सोनभद्र, मिर्जापुर, प्रयागराज, चित्रकूट, बांदा, महोबा, झांसी, ललितपुर। फिर यहाँ पश्चिम की आप जब ये सारे याद हो जाएंगे ना, तो फिर कोई भी जिला अंदर का भी पूछेगा ना, आप तुरंत अनुमान लगा पाओगे। अधिकतर पूछता क्या है कि किसी राज्य से जुड़ा हुआ, या फिर कहीं से कोई चीज़ जारी कहाँ क्या पाई जाती है, आप पूरा अनुमान लगा सकते हो सटीक, आसपास का आपको पता हो तो। अब आते हैं अपनी क्लास पे। हम्म तो ये सारे जिला हैं खनिज बहुल, मैप पे आपको दिखा दिया। अब 2017 में नई खनिज नीति यूपी की लागू की गई थी, जिसमें लक्ष्य रखा गया था कि जो खनिजों से रॉयल्टी होती है वो 1.85% जीटी में योगदान, जो आपकी जीडीपी है
उसमें 1.85% ही योगदान है खनिजों से जो रॉयल्टी प्राप्त होती है गवर्नमेंट को, इसको बढ़ा के 3% तक करना है, ये लक्ष्य रखा गया था। अब कुछ फैक्ट हैं जिसमें यूपी का कुछ नंबर बनता है। फर्स्ट पे तो एक चीज़ में है केवल यूपी, बाकी किसी चीज़ में फर्स्ट पे है नहीं। तो चूना पत्थर का जो संचित भंडार है, ध्यान रखो दो चीज़ें होती हैं, एक होता है भंडार और दूसरा होता है उत्पादन। ये जरूरी नहीं है कि आपके पास जितना भंडार है आप उत्पादन भी उसी लेवल पे टॉप पे कर रहे हो, ये बिल्कुल जरूरी नहीं। दुनिया में ऐसा बहुत कम जगह होता है कि जिसके पास भंडार है वही उत्पादन भी टॉप पे कर रहा हो, ठीक है। तो चूना पत्थर की संचित भंडार में यूपी का सेकंड स्थान है। कोयला भंडार में 8वां स्थान है यूपी का। कुल खनिज में जो यूपी के कुल खनिज हैं उनमें केवल कोयले का 47% योगदान है। जितना कुल खनिज उत्पादन होता है यूपी में उसमें 47% तो केवल कोयला योगदान देता है पैसे के रूप में। कांच बालू जो है इसमें यूपी का सेकंड स्थान है। कांच बालू से अभी हाल ही में आपका क्वेश्चन आया था शायद जूनियर असिस्टेंट एग्जाम में। डायस्पोर जो है इसके उत्पादन में यूपी का फर्स्ट स्थान है। तो यही एक चीज़ है जिसके उत्पादन में यूपी का फर्स्ट स्थान है। बाद में हम डिटेल में चलेंगे हर एक खनिज के। ललितपुर जिले में यूरेनियम के सीमित भंडार मिले हैं। यहाँ पे यूरेनियम के सीमित भंडार हैं। तांबा उत्पादन में भी प्रमुख है यहाँ पे सोनराई क्षेत्र। हीरा के लिए बांदा और मिर्जापुर के जंगली क्षेत्र, यहाँ पे क्या है, हीरा पाया जाता है। बांदा जो आपका है ना पन्ना रेंज वाला, रीवा पन्ना रेंज, उसी से ही जुड़ा हुआ है। तो मतलब उसी का कुछ क्षेत्र यहाँ बांदा में है, तो उसी टाइप के हीरे पाए जाते हैं यहाँ पे। अब आते हैं खनिज कि खनिज मेनली हमें खनिजों में पढ़ना क्या है, कितने टाइप के होते हैं। तो दो ही टाइप के होते हैं, एक होता है धात्विक खनिज और दूसरा होता है अधात्विक खनिज। धात्विक में चले जाओगे तो फिर लौह खनिज हो जाएंगे, जो लोहा उससे संबंधित खनिज है, और अलोहे हो जाएंगे। तो धात्विक में लोहे अयस्क, बॉक्साइट, तांबा, स्वर्ण और डायस्पोर। अधात्विक में चूना पत्थर, रॉक फास्फेट, डोलोमाइट, हीरा, कांच बालू, संगमरमर, पायरोफ्लाइट, एंडोलोमाइट, सैलखड़ी और एस्बेस्टस। अब यूपी में वितरण समझ लेते हैं कि कहाँ कौन सा खनिज पाया जाता है। लौह अयस्क जो मैंने बोला मैक्सिमम चीज़ें आप देखोगे मिर्ज़ापुर और सोनभद्र में मिल जाएंगी। और उसके बाद जितनी भी बची हुई चीज़ें हैं आप चले आओ वहाँ से, बांदा, इलाहाबाद, झांसी, ललितपुर, हमीरपुर, इन सब जगह पे होंगी। तो उत्तर प्रदेश के मिर्ज़ापुर जनपद में सीमित मात्रा में हेमेटाइट एवं मैग्नेटाइट प्रकार का लोहा पाया जाता है, ठीक है। तो लोहा यहाँ पे लौह अयस्क, मेनली लौह अयस्क होता है। कोई भी खनिज आपको चाहिए तो खनिज अपनी शुद्ध अवस्था में नहीं होता है, उसके अयस्क होते हैं। अगर आप 1 क्विंटल उसका वो कर रहे हो, जमीन से निकाल रहे हो, तो हो सकता है वो आपको 5 kg निकले उसमें से इस्पात, 10 kg निकले। तो अयस्क अशुद्ध मात्रा में होता है, उसमें बहुत सारी अशुद्धियाँ मिली होती हैं, फिर उसको बनाया जाता है। दूसरा बॉक्साइट। बॉक्साइट किसका अयस्क है आपका, एल्यूमिनियम का। तो इससे एल्यूमिनियम निर्मित की जाती है। उत्तर प्रदेश में कहाँ मिलता है, बा से बॉक्साइट, बा से बांदा। तो बॉक्साइट सबसे ज़्यादा बांदा में मिलता है और कुछ चंदौली जिलों में भी मिलता है। हिंदुस्तान एल्यूमिनियम कॉरपोरेशन, हिंडाल्को, ये आपका क्वेश्चन कई बार पूछा गया कि हिंडाल्को कहाँ स्थित है। तो ये कहाँ है आपकी, रेणुकूट। और रेणुकूट कहाँ पड़ता है, सोनभद्र में। इस अयस्क से एल्यूमिनियम निकालने का कार्य करती है जो हिंडाल्को है वो। आगे चलते हैं। चूना पत्थर, मिर्ज़ापुर जिले के चूना पत्थर में यूपी सेकंड नंबर पे है, जो कि आपको पहले ही बताया है। और चूना पत्थर का मेन यूज किस में होता है, सीमेंट बनाने में। तो जहाँ पे भी चूना पत्थर उपलब्ध होगा वहाँ पे सीमेंट की फैक्ट्रियाँ बहुत होंगी। तो मिर्ज़ापुर जिले के गुरुमा, कनाच, बाबूहारी एवं रोहतास क्षेत्रों में। आजकल ये चीज़ों को इग्नोर मत करना, ये जो क्षेत्र हैं आपके यही पूछे जा रहे हैं। अब डायरेक्ट ये नहीं पूछा जा रहा है कि चूना पत्थर कहाँ मिर्ज़ापुर में मिलेगा, कहाँ, खदानें पूछी जा रही हैं। तथा सोनभद्र के कजराहट क्षेत्र में उच्च श्रेणी का चूना पत्थर प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है। मिर्जापुर के चुनार, सोनभद्र जिले में चुर्क और डल्ला, ये दो सीमेंट की फैक्ट्री हैं। और मिर्जापुर में चुनार। चुनार का आपको पता होगा कि चुनार की खदानों से ही आपके लाल बलुआ पत्थर आए हैं, जितने भी अशोक के स्तंभ हैं उनके लिए। तो चुर्क तथा डल्ला सीमेंट फैक्ट्रियों के लिए चूना पत्थर इन्हीं स्थानों से उपलब्ध होता है। चूने पत्थर की संचित राशि में यूपी का कितना, देश में दूसरा स्थान है। संचित मतलब जो संचित भंडार है। कोयला, उत्तर प्रदेश कोयले के भंडार की दृष्टि से 8वां स्थान रखता है पूरे देश में।
यहाँ कोयला कहाँ है? सोनभद्र के गोंडवाना पत्थरों में पाया जाता है। जो 98% इंडिया का कोयला है वो गोंडवाना क्रम की चट्टानों में ही पाया जाता है। ठीक है। सोनभद्र के सिंगरौली क्षेत्र से प्राप्त कोयले का उपयोग ओबरा ताप विद्युत गृह और सिंगरौली संयंत्र में किया जाता है। सोनभद्र को जो सिंगरौली है आपका, उसको यूपी की, एमपी की ऊर्जा राजधानी बोला जाता है। कोयले की यहाँ भरपूर मात्रा है, प्लस इसी के आसपास आपकी जल विद्युत भी उत्पन्न होती है, और प्लस फैक्ट्रियां भी यहाँ पे बहुत सारी हैं। अगला आते हैं डोलोमाइट। प्रदेश में उच्च स्तर का डोलोमाइट खनिज कहाँ? सोनभद्र में कजराहट क्षेत्र से प्राप्त होता है। इसका उपयोग इस्पात उद्योग में निस्सरण और रिफ्रैक्टरीज मतलब जो ताप सहन करने की जिसकी क्षमता हो, बनाने के लिए किया जाता है। बांदा जिले में भी डोलोमाइट प्राप्त होता है, और बांदा जिले में जो डोलोमाइट प्राप्त होता है वो किस लिए? पोर्टलैंड सीमेंट, प्लास्टर ऑफ पेरिस, गंधक और तेजाब के निर्माण में प्रयुक्त होती है। कांच बालू, सिलिका सैंड, जैसा मैंने बोला जूनियर असिस्टेंट में ये क्वेश्चन आया था, या शायद किसी एग्जाम में आया था, वो स्टूडेंट काफ़ी परेशान थे इस क्वेश्चन को लेके। तो ये क्या था कि कांच बालू के उत्पादन से, एक मिनट, उत्तर प्रदेश का देश में आंध्र प्रदेश के बाद कितना? द्वितीय स्थान है। चूना पत्थर में भी द्वितीय है और कांच बालू में भी द्वितीय है। आप लोगों को बताना है देश में चूना पत्थर उत्पादन में कौन सा राज्य फर्स्ट पे है। ठीक। प्रदेश में गंगा और यमुना नदी से कांच बनाने योग्य सिलिका बालू प्राप्त किया जाता है। तो गंगा और यमुना नदी, अब जहाँ पे भी गंगा और यमुना नदी होंगी आपकी, वही सारे जिले आसपास में कांच बालू में ये अग्रणी होंगे। प्रदेश के प्रयागराज जिले के शंकरगढ़ और यमुना नदी क्षेत्र, चंदौली के चकिया क्षेत्र, झांसी के मुंडारी और बाला बहेड़ क्षेत्र, बांदा तथा चित्रकूट जिले के लोहगढ़, बरगढ़, धांधरोल क्षेत्र से कांच बालू प्राप्त होती है। अगला आते हैं पोटाश लवण। पोटाश आपको पता है एनपीके होता है आपका, तो एन नाइट्रोजन, फास्फोरस और के पोटेशियम। पोटाश लवण आपका उर्वरक बनाने में ज़्यादा यूज होता है इसका। यह खनिज प्रदेश के प्रयागराज, चंदौली, झांसी, बांदा जिलों से प्राप्त किए जाते हैं। ठीक है। जो चिली है आपका, पेरू और चिली, इनके पास में क्या है? एक गुआनो करके चिड़िया होती है, वो जो करती है तो उसकी जो बीट होती है वो पोटाश होता है उसमें। तो इतना ज़्यादा चिड़ियाँ हैं, इतनी ज़्यादा बीट है कि पोटाश की वहाँ पे चट्टाने, बड़े बड़े पहाड़ बन गए हैं। उसका यूज होता है उर्वरक उद्योग में। एंडोल साइड देखते हैं। मिर्ज़ापुर और सोनभद्र में यह खनिज अधिक मात्रा में उपलब्ध है। इसमें लौह अंश अधिक है, किंतु एल्यूमिनियम और क्षार अंश कम है, जो यहाँ पे पाया जाता है एंडोलसाइट। पोर्सिलेन तथा स्पार्क प्लग उद्योग में इसका उपयोग किया जाता है। तो एक तो उद्योग भी आजकल पूछ लेते हैं, दूसरा खदानें पूछ लेते हैं, क्षेत्र पूछ लेते हैं, और तीसरा जिला पूछ सकते हैं। पायरोफ्लाइट, यह खनिज प्रदेश के झांसी, ललितपुर, महोबा, हमीरपुर जिलों में पाया जाता है। चारों बुंदेलखंड के हैं ये। इसका उपयोग तापसह सिरेमिक उद्योग में किया जाता है। इससे कीटनाशकों का भी निर्माण होता है। हाँ, ये पेड बैच की जानकारी है। अगर आप चाह रहे हो कि आपकी तैयारी स्पीडअप हो जाए, थोड़ा तरीके से हो जाए, प्लस एक जो माहौल होता है तैयारी का वो आपको मिल जाए, तो ये आप ज्वाइन कर सकते हो। यहाँ पे आपको सारी पीडीएफ्स मिल जाएंगी जितनी भी अब तक क्लासेज हुई हैं। तो एक सिंगल पीडीएफ आपको मिल जाएगी पंचायती राज की 346 पेज, सिंगल पीडीएफ कंप्यूटर की मिल जाएगी। टॉपिक वाइज एमसीक्यूज टेस्ट आपके पंचायती राज पे हो चुके हैं, वो मिलेंगे सारे, प्लस आपके कंप्यूटर चल रहे हैं वो सारे मिल जाएंगे। वैल्यू एडिशनल क्लासेज मिल जाएंगी। यूपी स्पेशल क्लासेज जितनी भी हुई वो क्लासेज प्लस पीडीएफ मिल जाएगी। टास्क टाइम टू टाइम होते रहते हैं, जिससे आपको चांस मिलता है कि आप सुपर ग्रुप में भी जा सकते हो वहाँ से, जहाँ पे और अच्छे स्टूडेंट होते हैं जिनके साथ आप मेहनत कर सकते हो। रेगुलर ग्रुप कॉल होती रहती है, तो आपके जो क्वेरी होते हैं, डाउट्स होते हैं, वो सॉल्व होते रहते हैं। ठीक है। फीस है 299। इस नंबर पे आपको पे करना है। नेम चेक कर लेना, करण कुमार। इसके बाद आपको ये भेज देना, या तो टेलीग्राम नंबर पे भेज देना है या फिर व्हाट्सएप नंबर पे। अगर कोई क्वेरी है तो इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो। आगे चलते हैं। टाक या सेल खड़ी। टाक आपने देखा होगा, टाक किसे बोलते हैं? पाउडर को। ठीक है। तो अब समझ गए इस पत्थर का उपयोग क्या है। प्रदेश के हमीरपुर, झांसी जिलों में सेलखड़ी खनिज के भंडार हैं। इसे स्टीएटाइट तथा सोप स्टोन के नाम से भी जाना जाता है। इसका उपयोग सौंदर्य प्रसाधन, क्योंकि सोप स्टोन इसका नाम ही है,
टेल्कम पाउडर, कीटनाशक पाउडर, टेक्सटाइल तथा कागज आदि के निर्माण में इसका उपयोग किया जाता है। अगला पायराइट, यह खनिज प्रदेश के मिर्जापुर और सोनभद्र जिले में पर्याप्त मात्रा में पाया जाता है। चाइना क्ले, ये कहाँ है? सोनभद्र और बांदा जिले में चाइना क्ले पाया जाता है। फायर क्ले, प्रदेश में मिर्जापुर जिले के बांसी, मकरी, खोई क्षेत्र में गोंडवाना युग की चट्टानों में फायर क्ले के निक्षेप पाए जाए। तो गोंडवाना चट्टानों में एक तो आपका कोयला बहुत पाया जाता है और फायर क्ले भी यहीं पाया जाता है। रॉक फास्फेट, यह कोल फॉर्मेशन में बड़े स्तर पर यूज होता है। रॉक फास्फेट जो होता है, इस खनिज का उपयोग उर्वरक उद्योग, अम्लीय मृदा के उपचार में किया जाता है। कहाँ पाया जाता है? बांदा और ललितपुर में रॉक फास्फेट के भंडार पाए जाते हैं। फिर अगला है हीरा। तो हीरा वैसे तो नहीं पाया जाता है, यूपी में बड़ा ही कम मात्रा में पाया जाता है, कुछ एक मिलते रहते हैं। तो हीरा कुछ मात्रा में बांदा मिलता है। मिर्जापुर के जंगल में भी कुछ हीरे मिले हैं। नवीन खोजों के अनुसार बांदा के जो सीमावर्ती क्षेत्र हैं कालिंजर में हीरे के व्यापक भंडार होने की संभावना है। सोना, सोना ऐसे कहीं खदान तो है नहीं कोलार केजीएफ वाली। सोना कहाँ मिलता है आपका? नदियों की बालू में। ठीक है, तो शारदा और रामगंगा दो नदियां हैं, इनकी रेतों में सोने के हल्के हल्के से जो दाने होते हैं रेत जैसे ही वो होते हैं और उनका निष्कर्षण करते हो बड़ी ही ये खर्चीली प्रक्रिया है ना, टाइम टेकिंग, यहाँ पे मिलते हैं। नवीन खोजों के अनुसार ललितपुर जिले के भीकमपुर क्षेत्र तथा सोनभद्र के हरजी क्षेत्र में स्वर्ण खनिज होने की संभावना है। आगे चलते हैं। तांबा, प्रदेश के ललितपुर जिले का सोनराई क्षेत्र तांबा उत्पादन का प्रमुख क्षेत्र है। तांबा मुख्यतः कहाँ पाया जाता है? आग्नेय एवं परतदार चट्टानों में नसों के रूप में मिलता है। यूरेनियम, पहले ही बताया जा चुका है कि वैसे तो यूपी में यूरेनियम नहीं है, लेकिन ललितपुर में सीमित भंडार मिले इसके। तो प्रदेश के ललितपुर जिले में यूरेनियम के सीमित भंडारों की खोज की गई। यूरेनियम आप देखोगे झारसूगुड़ा है, जादूगोड़ा भी इसको बोलते हैं, यहाँ पे पाए जाते हैं आपके झारखंड में। आंध्रा में यूरेनियम मिलता है आपका, है ना। केरल में जो मोनाजाइट सैंड है, मोनाजाइट चट्टानी बालू, ये बड़ी मात्रा में, इसमें थोरियम के भंडार बहुत ज़्यादा है इंडिया के पास। अब इंडिया जो न्यूक्लियर रिएक्टर बना रहा है, इंडिया की कोशिश है कि जो न्यूक्लियर रिएक्टर आगे अगली पीढ़ी के बने वो थोरियम से चालू हो जाए। और जिस दिन ऐसा हो गया तो दुनिया में सबसे ज़्यादा थोरियम इंडिया के पास ही है, बालू में थोरियम मिल रहा है। तो जो इंडिया का चल रहा है ना, पहला हैवी वाटर रिएक्टर, फिर फास्टर ब्रीडर रिएक्टर, इंडिया अब चाह रहा है कि वो उसका रिएक्टर थोरियम से बन जाए। ठीक है, तो आगे चलते हैं। संगमरमर एवं अन्य इमारती पत्थर मिर्जापुर एवं सोनभद्र जिलों में पाए जाते हैं। तो संगमरमर कहाँ? मिर्जापुर और सोनभद्र में पाए जाते हैं। एस्बेस्टस देखते हैं। प्रदेश के मिर्जापुर बड़ागांव क्षेत्र झांसी में एस्बेस्टस पाया जाता है। तो मिर्जापुर में भी पाया जाता है और झांसी के बड़ागांव में। इसका उपयोग मुख्य रूप से सीमेंट निर्माण एवं विद्युत उपकरणों में किया जाता है एस्बेस्टस का। एस्बेस्टस में ताप सहन करने की एवं रासायनिक क्रिया से अधिक प्रभावित ना होने की क्षमता होती है, इसलिए इसका क्या उपयोग विद्युत उपकरणों में इसलिए किया जाता है कि जल्दी ये गर्म नहीं होता है। ताप सहन करने की इसकी अद्भुत क्षमता होती है, इसलिए विद्युत उपकरण में इसका यूज किया जाता है वहाँ पे जहाँ पे गर्म होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। जिप्सम, जिप्सम राज्य के झांसी हमीरपुर जिलों में पाया जाता है। इसका उपयोग मुख्यतः सीमेंट, गंधक तथा अमोनियम सल्फेट नामक रासायनिक पदार्थ के निर्माण में किया जाता है। यहाँ पे आपकी आज की क्लास होती है समाप्त। नेक्स्ट क्लास जैसे मैंने बोला कि एक पर्यावरण पे आ जाएगी, तो यूपी के जितने भी वन नेशनल पार्क हैं, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं, इसके बाद बर्ड सेंचुरीज हैं, ये सारे आ जाएंगे यूपी के। देन फिर क्या बचा रह जाएगा? वन स्थिति रिपोर्ट आ जाएगी 2021 वाली। और फिर आगे देखते हैं कौन सी चीज़ें रह गई हैं जो यूपी स्पेशल में पूछी जा सकती हैं, वैसी क्लास आएंगी। आप लोग पढ़ते रहिए। अगर आपको क्लासेज अच्छी लग रही, हेल्पफुल लग रही, तो अपने आसपास जो भी आपके मित्र हों, फ्रेंड्स, फैमिली हों, उनसे ज़रूर शेयर करें, उनका भी फायदा हो। और अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।